नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्नेश आपके छठे भाव में हैं 12 अक्टूबर तक। ये हैं 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। छठा भाव विपत्ति स्थान होता है डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, यानी कि जिनको दूसरों के झगड़ों से फ़ायदा है या बीमारी से, रोग से फ़ायदा है, डॉक्टर और लॉयर, इनके लिए ये 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का टाइम अच्छा रहेगा। उनकी प्रैक्टिस में इजाफा होगा, दैट मीन्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। और उसके बाद बाकी लोगों को इस ड्यूरेशन में 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक सावधानी बरतनी है। रोग ग्रसित हो सकते हैं, ऐसा कोई विशेष रोग नहीं, कोई क्रोनिक डिजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मंथली वीडियो है, इसमें कुछ दिनों का जो प्रिडिक्शन होता है, मौसम होता है, वो दिया जाता है। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक थोड़े से आप केयरफुल रहें अपने हेल्थ को लेके। और इसके अलावा नौकरी में भी कोई परेशानी आ सकती है, प्रोफेशन में भी कोई परेशानी आ सकती है, यानी व्यापार बिजनेस में कोई परेशानी आ सकती है। कर्ज लेने के लिए यह अच्छा टाइम है जिनको कर्ज लेना है, क्योंकि छठा भाव कर्ज स्थान भी माना गया है, रोग स्थान है, विपत्ति स्थान है। तो 12 अक्टूबर तक का समय मैं डॉक्टर और लॉयर्स को, एडवोकेट्स को छोड़ करके बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आप लोगों को एक गुड पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, व्यापार है तो बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट होगा। और इस टाइम पे कोई ना कोई बहुत अच्छी पब्लिक रिकग्निशन के प्लेटफॉर्म पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 23 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपके बुध जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो पंचम में रहेंगे। इस समय जो जिन लोगों का लव अफेयर चल रहा है उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से एक अच्छा न्यूज़ आएगा या उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी केयरफुल यहाँ ज़रूर बोलूँगा मैं। लव अफेयर, बच्चे, शेयर मार्केट, पंचम भाव जिन चीज़ों को रूल करता है उनसे, क्योंकि केतु का ट्रांजिट चल रहा है ये अगले साल मई तक। देखिए 17 मई तक, ये 2023 अक्टूबर से ही, 30 अक्टूबर 2023 से ही 18 महीने के लिए केतु आपके पंचम भाव में है, यानी जो कि लव अफेयर का हाउस है। तो केतु किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल लेसन टीच करने के लिए पीड़ा दे जाता है। तो इस पीड़ा से, क्योंकि ये संतान स्थान भी है, तो हालांकि 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक ये एक इंटरिम पीरियड, बीच का पीरियड है, जिसमें चूँकि राशि स्वामी पंचम भाव में बुध हैं तो ये अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें तो आपको 17 मई तक केयरफुल रहना चाहिए, लव अफेयर्स के मामले में, अपने बच्चों के हेल्थ और प्रोग्रेस के मामले में। और सतर्कता इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी रहता है। केतु का ट्रांजिट जहाँ भी होता है, जिस घर में केतु जाते हैं उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ़ दे जाते हैं। तकलीफ़ भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्योतिष का सब्जेक्ट है ये। तो इसको समझना होगा कि हमारा जन्म जो है सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं होता है, इसका पर्पस जो है आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी को सिखाने के लिए केतु कुछ बदलाव लाते हैं, जिसको हम पीड़ा मानते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हालांकि केतु सिर्फ पीड़ा को रूल नहीं करता है, ऐसा नहीं बोल रहा। केतु एक झंडा का भी कारक है। केतु मंदिर में जो झंडा होता है कीर्ति भी देता है, एक लेवल पे पहुंचाता है, लेकिन उसका जो रास्ता होता है वो तकलीफ़ वाला होता है। जिस तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो पीड़ा आपको सहनी पड़ती है। तो हम मासिक वीडियो, मंथली वीडियो पर ही स्टिक करें। तो 2 पार्ट में इस मंथ को डिवाइड किया है 12 अक्टूबर तक।
18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक एक ज़रा सा नेगेटिव फेज़ में देख रहा हूँ, जिसमें आपको केयरफुल रहना है। और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, जब आपके लग्नेश दशम स्थान से दशम स्थान यानी आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, तो बृहस्पति की भी नज़र है दशम से दशम स्थान पे, तो बहुत अच्छी पब्लिक रिकग्निशन आपको इस वक्त पे मिलेगी। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि लग्न में जो आपके बृहस्पति हैं वो 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, 9 अक्टूबर से लेके 3 फरवरी अगले साल 2025 तक। इनका चूँकि मार्ग 12th हाउस की ओर होगा, तो खर्च, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, आप समझ सकते हैं आज की डेट पे फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो है जुपिटर का, बृहस्पति का। तो बृहस्पति ये व्यय भाव, खर्च भाव की ओर इनका मार्ग होगा। जैसे हम यहाँ से अगर घर से निकलते हैं और हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, तो घर से ही हमारी मानसिकता थोड़ी उदास सी हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल की ओर जाना है। तो डायरेक्शन, तो बृहस्पति की डायरेक्शन 9 अक्टूबर से लेके 3 फरवरी तक 12th हाउस की ओर है, जो कि फिर से एक स्पिरिचुअल भाव है, अध्यात्म का भाव है, और ये व्यय स्थान भी है, खर्च स्थान, जिसके कारण आपके लाइफ में किसी न किसी बहाने से खर्च होगा। और इस महीने में खास करके शुक्र 12 अक्टूबर तक छठे भाव में हैं, कर्ज स्थान पे हैं, विपत्ति स्थान पे हैं, तो ऐसे टाइम पे कर्ज करवा सकते हैं या खर्च ज़्यादा करवा सकते हैं। लेकिन वहीं 13 अक्टूबर से जो मैंने बताया 6 नवंबर तक ये अच्छा फेज़ रहेगा। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बृहस्पति जब तक वक्री हैं तब तक फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा, मतलब इम्प्रूवमेंट की उम्मीद ना रखें तो बेटर रहेगा। बोलने में थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि मंगल देखिए 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपके बोलने वाले स्थान पर हैं, मुख भाव पर हैं, सेकंड हाउस पे। तो मंगल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाता है, बिना सोचे समझे कि सामने वाले को उससे क्या परेशानी हो सकती है, और थोड़ा कड़वा बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कड़वा बोलता है। तो मंगल मुख स्थान पर है, जिसके कारण थोड़ा सा टैक्टफुल रहने की ज़रूरत है, खास करके 13 अक्टूबर तक, जब तक आपके लग्नेश शुक्र छठे भाव में है तब तक खास करके ज़्यादा। फ्रेंड्स से भी आप केयरफुल रहें। अगले साल 17 मई तक फ्रेंड्स का घर है 11वां स्थान, राहु हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती तो बहुत देंगे, लेकिन राहु मायावी होते हैं, इल्यूजन होते हैं, छलावा करते हैं। तो आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपके अगेंस्ट किसी न किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी करेंगे, या आपको नशा में डालेंगे, किसी तरह से ड्रिंक्स हो या सिगरेट हो या किसी भी तरह की एडिक्शन हो फ्रेंड्स के बीच में, ये डेवलप हो सकता है। और हो सकता है फ्रेंड्स ही आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, यानी षड्यंत्र रच सकते हैं। फाइनेंस के लिए देखिए, जो मैंने बोला कि अगले साल तक, अगले साल यानी वक्री जब तक हैं आपके गुरु 3 फरवरी 2025 तक, तब तक खर्च रहेगा। लेकिन 3 फरवरी के बाद अगले साल, और ख़ास करके मई, जब से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में जाएंगे, तो ये ऐसा भाव है, ऐसा घर है जो 12 साल में एक बार आता है, जिसमें धन वर्षा मैं बोलता हूँ। फाइनेंस फ्लो, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा रखेगा आपके लिए। ये पीरियड रहेगा मई 2025 से मई 2026 तक, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी के लिए याद रखिए, एग्जैक्ट डेट्स हम लोग एनुअल वीडियोस में शेयर कर लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर ये वाला जो है, खास करके जब तक गुरु वक्री हैं तब तक आपको केयरफुल रहना चाहिए, 3 फरवरी 2025 तक। मदर आपकी बहुत रॉयल पर्सनालिटी होती हैं, क्योंकि सिंह राशि है, 4th हाउस में बहुत रॉयल पर्सनालिटी हैं। उन्हीं का दबदबा एक तरह से घर में चलता है, और इनके उठने बैठने के स्टाइल से भी आप, और कपड़े पहनने के स्टाइल से भी, जिस तरह से शेर एक रॉयल सिंह का सिंह राशि है, सिंह राशि चौथे घर में है, उसी तरह से मदर की पर्सनालिटी बहुत रॉयल होगी यहाँ पे। वहीं आपके पिता मासेस से जुड़े रहेंगे, यानी आम पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ काम किसी न किसी तरह से करते हैं, और बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल आपके फादर, वृषभ वालों के फादर होते हैं, पिता होते हैं।
सप्तम भाव पे देखिए, सप्तम भाव पे 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक मंगल सप्तम से अष्टम पे हैं, यानी स्पाउस को तकलीफ हो सकता है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया है अपने से। और शनि की भी दृष्टि इस वक्त स्पाउस पर भी है, एक आपके मदर पे है और एक स्पाउस पे है। शनि की दृष्टि स्पाउस, मदर एंड दिस हाउस एंड दिस हाउस, इस पे शनि की दृष्टि है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के तरफ से स्पाउस के लिए, पति या पत्नी, उनके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। और मदर के लिए, माँ के लिए आपको हेल्थ का कोई भी कंसर्न आता है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें टाइमली। ये सिचुएशन रहेगी अगले साल मई 2025 तक, शनि की दृष्टि जब तक है। जॉब में जो माइनर टॉपिक्स है उस पर आते हैं। जॉब के लिए देखिए, लग्नेश आपके छठे भाव में है 13 अक्टूबर तक, 12 तक, 13 से आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। हालांकि जॉब हो या बिजनेस, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा वैसे भी आपको, क्योंकि हार्ड वर्क करना पड़ता है। शनि की राशि है तो हार्ड वर्क, और शनि इस वक्त कुंभ में है, आपके दशम भाव में है, प्रोफेशन के हाउस में। तो इस शनि का डेफिनेशन है मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस। मतलब ये हुआ कि काम ज़्यादा करेंगे, फ़ायदा कम देंगे, इक्वल फ़ायदा नहीं देंगे। कम से मेरा मतलब है इक्वल फ़ायदा नहीं देंगे। तो ये सिचुएशन आपकी अगली साल में, जब बृहस्पति आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब शनि भी निकल करके 10 से निकल जाएंगे और बृहस्पति गुरु आपके सेकंड हाउस ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं उसमें आ जाएंगे। तो जॉब और बिजनेस वालों को कंटिन्यू हार्ड वर्क। स्टूडेंट केयरफुल 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर तक बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सक्सेस आपको दिला सकता है। हेल्थ के लिए 13 अक्टूबर तक केयरफुल रहें। मैरिज के लिए यस, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों के ही नज़र सप्तम भाव पे है। वक्री के समय थोड़ा सा मैं डिस्करेज करता हूँ, बट बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे है तो मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। जिनकी मैरिज इंगेजमेंट हो चुकी है वो शादी होने के पूरे चांसेस होंगे इस टाइम पे, जब तक बृहस्पति आपके मई 2025 तक लगन में है। लव अफेयर के लिए 13 अक्टूबर तक केयरफुल, उसके बाद 6 नवंबर तक अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए यस बोला है मैंने। शेयर मार्केट में खास करके आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि केतु का गोचर है 5th हाउस से। तो अगले साल मई तक आप शेयर मार्केट में वेंचर ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड काइंडली लाइक। थैंक यू सो मच। नमस्कार।